आज हम आए हैं भारत की ऐसी संस्कृति और ऐसी संपदा की ओर जो एक मुहिम के रूप में राजस्थान में काम कर रही है और एक बहुत बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। सनराइज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर के साथ साथ हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी इस पर काम कर रही है, जिसके फाउंडर अतुल गुप्ता हैं। मैं अभी अपने पत्रकार साथी से कहूंगी कि वो मेरे साथ साथ इस जगह को देखें कि किस तरह से यहाँ पर पूरी भारतीय जो हमारी जो देशी संपदा है उसको किस तरह से आपने काम में लिया है, जैविक जो हमारी खेती है उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और लाखों किसान और लाखों महिलाएं रोजगार से जुड़ चुकी हैं और इसमें आपके साथ इस मुहिम पे काम कर रही हैं। तो आइए हम एक बार चलते हैं। देख सकते हैं कि औषधि गुणों से भरपूर नीम और इसके अतिरिक्त अमृत तुल्य गेहूं के ज्वारे, ऐसी कई सारी जो हमारी संपदा है, जो हमारी जैविक खेती है, उसके माध्यम से कई चीज़ों को प्रमोट करते हुए एग्रीकल्चर लैंड सोसाइटी ने इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया है और काफ़ी युवाओं को भी ये शिक्षित कर रहे हैं। तो आइए हम एक बहुत ही सरप्राइज वाली जगह चलते हैं। अभी राखी पर जो राखी के लिए गोबर से बनी राखियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी ने एक गोबर की इस चीज़ को बहुत तरीके से काम में लिया है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही है। 30 टन गोबर यहाँ पर प्रतिदिन आता है और आइए जानते हैं कि उस गोबर का क्या सदुपयोग ये सोसाइटी करती है। गुड्डी, मुझे बताएं कि आप गोबर से जो ये बना रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है और आप कितने लोग इसमें काम में लगे हुए हैं? क्या फायदा, सब रोजगार मिल रहा है हमको और हमको 20 लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि गुड्डी ने बताया कि इसमें कई सारी महिलाएं काम कर रही है और इससे उनको रोजगार भी मिल रहा है और गोबर का सदुपयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं से इसको गोले से बना के इसमें से तेल लगाते हैं इसे। आपने इसमें कुछ मिलाया है? जैसे ये इतना लिक्विड है तो इसमें कुछ मिलाया है? हाँ, गम मिलाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें गम मिलाया जाता है। अच्छा, सांचे के अंदर तेल लगा दिया जाता है जिससे कि दीपक बाहर आ जाता है। ओके, अभी तक कितने दीपक आप बना चुकी हैं? 300 दीपक बना चुकी है अभी तक। तो कुल मिलाकर आप कितनी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं? 25 लेडी से काम कर रही है। अच्छा, 25 महिलाएं आप यहाँ पर काम कर रही हो। लगभग एक महिला 300 से 400 दीपक बनाती है डेली। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने अभी राखी पर भी बहुत सारी राखियाँ बनाई थी। तो ये काम करने के लिए आप कितनी महिलाएं टोटल जुड़ जाती हैं यहाँ पर? हम यहाँ 20-25 महिलाएं काम करती है। और तो रूपा जी, मुझे बताइए कि जैसे गोबर के दीपक बन गए और गोबर के दीपक बनने के बाद में आप ये किस चीज़ से इसके ऊपर रंग कर रहे हैं? लाल गेरू से आप इसके ऊपर रंग कर रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर और भी कोई रंग किया जाएगा क्या? नहीं, ये तीनों होगा आपको। अच्छा, ये पैकिंग होगा। तो अभी तक लगभग कितने दिन से आप लोग ये काम कर रहे हैं? मैं कर रहा था 1-1.5 महीनों हो गए यहाँ काम चलता। 20-25 महिला काम करती है डेली। 20-25 महिलाएं यहाँ पर डेली काम करती है। लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी केवल भारतीय संपदा को ही सदुपयोग में नहीं लाता, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी देता है और महिलाओं के लिए ऐसा रोजगार देता है जिससे कि वो अपना परिवार भी संभाल सकती हैं और एक इज्जतदार नौकरी करके वो अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं। हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी की जो ट्रेनर हैं अनुपमा, आइए हम उनसे जानते हैं कि गौमूत्र, आंवला, पत्थर चट्टा, तुलसी और ऐसी कई सारी जड़ी बूटियों से और गाय के गोबर से क्या क्या सदुपयोग यहाँ पर होता है और किस तरह से महिलाओं को यहाँ रोजगार मिलता है, इस पर प्रकाश डालेंगी अनुपमा। मैम, ये सनराइज ऑर्गेनिक पार्क है जहाँ पे 300 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी का तो पहले खेती लगी हुई है और 50 प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं जिसपे कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को हम ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें खेती करवाते हैं। और यहाँ पे गाय के गोबर से 30 टन गाय के गोबर आते हैं जिससे कि हम कंपोस्टिंग बनाते हैं। ये जो 30 टन गाय का गोबर आता है डेली आता है? जी मैम, ये डेली आता है। हमारा गौशाला है सिंधापुर गौशाला, वहीं से 30 टन गोबर आते हैं और उनका हम अलग अलग भाग में यूज में लेते हैं। तो जैसे अभी हमने पता लगाया तो पता चला कि जैसे गोबर से आपने राखियाँ बनाई थी, उस पर कितना रिस्पॉन्स मिला? मैम, उस पर तो अपने देश पे तो मिला ही मिला, बल्कि अलग अलग देशों में भी हमें उसका रिस्पांस मिला। जैसे अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, मॉरिशस हो गया, यहाँ पे भी हम लोग राखियों को भेजे थे और कम क्वांटिटी में नहीं, 30,000 की क्वांटिटी में हमने यहाँ से उसको डिस्पैच करा। सेमेटिज उसी टाइप से वर्क कर रहे हैं हम। दीपावली पे दिया बना रहे हैं गाय के गोबर से, जिसमें कि महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अगर कोई नॉर्मल महिलाएं खेतों में काम करती है तो 300, 250 या फिर 400 रुपये कमाती है, लेकिन यहाँ पे एक महिलाएं दिन में 1000 से 1500 दीपक तैयार करती है, यानी 9 बजे से 6 बजे शाम तक में, और उनको एक अच्छा रोजगार मिला हुआ है। और वो लोग लगातार 2015 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू यहाँ पे वर्किंग में है और अच्छी खासी रोजगार उन्हें मिल भी रही है। और गाय के गोबर में जो है ना, जेंथम गम
और काली मिट्टी, इन सब का मिक्सिंग किया हुआ है। और लास्ट में इसकी गेरू की कोटिंग करते हैं, जिससे कि क्या है, गोबर की दीपक अपने जले नहीं। ये गोबर से बने हुए गमले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी के गिलास हैं, मिट्टी की कप हैं और इसके अलावा ये गोबर से बनी हुई राखियाँ हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मांगी गई हैं, बहुत ज़्यादा निर्यात हुई हैं। और ऐसे समय में आप ये देख सकते हैं कि भारतीय संपत्ति वनस्पति को किस तरह से सदुपयोग ये हैरीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी ले रही है और इस तरह से कई सारी जड़ी बूटियाँ भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। जरूरत मतलब जैसे मैं थोड़ा सा राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं भारत माता को और मातृभूमि को अपने प्राणों से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैंने एक बार देखा कि दीपक जो है चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं, कम जो है उसकी जो मोम होती है वो चाइना से इम्पोर्ट होती है, प्लास्टिक के गमले जो है वो भी चाइना से आ रहे हैं। और प्लास्टिक जो है मनुष्य के जीवन को घातक तो है ही, साथ में धरती के लिए भी घातक है, धरती में कभी गलता ही नहीं है वो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने विचार उत्पन्न करते गए कि भाई कुछ क्या करें, लेकिन गोबर हमारे पास था, उसमें इतनी शक्तियां हैं। जब हम उसको करने गए वो मोल्ड भी हो गया, वो एक अच्छा सुंदर उसका रूप भी ले लिया और वो जैसे चाहे वैसे बनता चला गया और एक सफलतापूर्वक चीज़ तैयार हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई कुवैत क्यों गया, ये एक पुरानी, हम रिसर्च के लोग हैं, हम पिछली बार हम एग्रीकल्चर में हैं पिछले 20 सालों से। हमारे पास जितने भी टीम है वो सब साइंटिस्ट है। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर में खुद भी साइंटिस्ट हूँ। हम लोगों का जो जॉब होता है वो ये होता है कि भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाना और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और पौधे की ज़रूरत की पूर्ति के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली सजेशंस देना। कुवैत में वहाँ पर करीब 28,000 हेक्टेयर लैंड पर जो पेट्रोल के कुएं जला दिए गए थे काफ़ी वर्ष पहले और भूमि का सिलिका नष्ट हो गया था और भूमि का उर्वरक क्षमता पूरी तरह से जीरो हो गई थी और वहाँ पर बिल्कुल जीव यानी जीवाणुओं की समाप्ति हो गई थी। तो ये कार्य जब हमें करने को अवसर प्राप्त हुआ तो हमने उनको पिछले 5 वर्ष पूर्व से एक प्रोजेक्ट हाथ में लेकर के एक सफल प्रयोग करके उनको दिखाया और दिखा करके उनको लगा कि गाय के गोबर में इतनी शक्ति है, भारतीय नस्ल की गाय के गोबर में इतनी शक्ति है कि उनकी जो बर्बाद हुई जमीन को हमने आबाद कर दिया और पौधा उगने लग गया। तो उन्होंने देख करके भारत से फिर गोबर को आयात करने का निर्णय लिया। करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्सी पावत जात है और सिल पे पड़े निशान। जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो अनेकों प्रकार के संघर्ष उसके जीवन में आते हैं। जब संघर्ष उसके जीवन में आते हैं तो हल के लिए वो लड़ता है और रास्ता उसको दिखता है। ईश्वर की कृपा और अनंत गौमाताओं का आशीर्वाद और एक इच्छा शक्ति के निश्चित रूप से राजस्थान राज्य में एक बड़ा परिवर्तन लाने की लहर रखना है। इस विचार को जब हमने अपने जीवन में डाला और इस कार्य में जब हम जुटे रहे तो हमने 2019 में एक संकल्प अपने जीवन में उतारा और वो संकल्प था कि राजस्थान प्रदेश को शहर मुक्त प्रदेश बनाना है, राजस्थान प्रदेश को जैविक राज्य बनाना है और 2030 तक संपूर्ण राजस्थान को जैविक पूर्ण रूपेण जैविक बनाना है। इस जब कार्य को हम लगे तो फूड की रिक्वायरमेंट को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों ने हमसे संपर्क चालू किया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत सौम्य हैं और बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करना चाहूंगी इस विषय में कि राजस्थान में जहां एक और लंपी वायरस से गायें मर रही हैं और लंपी वायरस पर अभी तक राजस्थान सरकार का जिस तरह से ध्यान नहीं गया है, उसके अतिरिक्त गायों की गरिमा को बनाए रखते हुए, उसके गोबर के सदुपयोग को बनाए रखते हुए वनस्पति को एक नई दिशा, एक नए मिशन के साथ में अतुल गुप्ता हैरीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास संपदा है और संपदा से संपत्ति जनरेट करने के बहुत सारे उपाय हैं जो अतुल गुप्ता यहाँ बैठकर लेते हैं और देते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इस प्रश्न को करते हुए मैं शालिनी श्रीवास्तव, दिल्ली समाचार।